जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। सूर्य देव का नाम सविता भी है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है। इनकी महादशा 6 साल की होती है। कुंडली में सूर्य यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। विशेष रूप से पिता का पूरा साथ मिलता है। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम आपको सुनाने वाले हैं रविवार का जो व्रत है उसकी कथा। जैसे कि आप सभी को पता है, रविवार के दिन के प्रधान जो स्वामी हैं वो भगवान सूर्य देव हैं। तो रविवार के व्रत में जो कथा सुनी जाती है, या फिर आप अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की कृपा पाने के लिए यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो सबसे पहले कथा का श्रवण होगा, उसके बाद में व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्यदेव भगवान की, या फिर जय श्री राधे कृष्णा। तो आप लोगों को रविवार की जो व्रत कथा है वह बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है और रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था, वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीप कर भोजन तैयार करती, भगवान सूर्यदेव को भोग लगाकर भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपने गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को वह न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया, स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत कर लिया। रात्रि हो गई, वह सो गई भूखे ही। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया। भोजन न बनाने व लगाने का भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लिपकर भोजन तैयार करती हो मेरा, और मुझे भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन, बांझ स्त्री को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्धान हो गए। वृद्धा की आँख खुली तो देखती है आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई, उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं को खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रखकर चली गई। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा करती रही। सीधी सादी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधती है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य प्रतिदिन सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी। राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिए। उसके पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद
राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत के रखने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा एकदम सुख संपन्न रहने लगी। अब मैं आप लोगों को इस व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। उसके बाद आरती के साथ में हम इस वीडियो का एंड करेंगे। देखिए, रविवार का व्रत आप अगहन मास से या कार्तिक मास से शुरू कर सकते हैं। इसे कम से कम 12 व्रत तक अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला, अगर आपके पास समय हो तो आप जरूर जाप करें। इसके बाद रविवार व्रत की कथा पढ़ें। कथा पढ़ना और सुनना अति मंगलकारी है। अगर आप व्रत ना भी कर सकें, आपकी नहीं है हिम्मत कि भाई व्रत कर सकें, तो आप कथा सुनकर भी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी, गेहूं का दलिया या गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधित दान और दक्षिणा दें। अब आपको बताएं कि यह जो व्रत है, इसके करने से आप सभी को पता ही है, सुख और समृद्धि प्राप्त होने के साथ साथ भगवान सूर्य देव की कृपा मिलती है, जिससे आपका जीवन बहुत सुखमय बीतता है। आपको निरोगी काया मिलती है, आपको संतान संबंधित कोई दोष नहीं लगता और आपके जीवन से दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए कट जाती है। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए रविवार के दिन गेहूं, गुड़, तांबा, सोना, लाल चंदन आदि का दान करना चाहिए। अब सूर्यदेव का जो प्रार्थना मंत्र है वह है ग्रहणाम मादिरादित्य लोक लक्षण कारक है, विषम स्थानम संभुतम पीड़ाम दहतु में रवि। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर ये मैंने आपको बीज मंत्र बताया। अब बीज मंत्र के साथ में मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम है उनके मंत्रों का जाप। सूर्योदय के समय उनको अर्घ्य देना। सूर्य देखिए प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनका दर्शन हम पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए रोजाना करते हैं। सूर्यदेव अपने भक्तों की सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो मैंने आप लोगों को यह सुख समृद्धि से संपूर्ण करने वाली यह दिव्य कथा और सूर्यदेव के व्रत से संबंधित बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में दी है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान सूर्यदेव आपके जीवन के सभी कष्टों को हर ले और आपके जीवन में सदैव रोशनी और सुख संपत्ति छाई रहे। इसी के साथ में एक कामना कीजिएगा मेरे साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो आप सभी का कल्याण हो, आपके जीवन में सदैव सुख संपत्ति का निवास रहे।